अस्सलाम वालेकुम। जनाब, कैंटोनमेंट बोर्ड अटक के इलेक्शन जैसे कि आपको मालूम है कि इस वक्त जारी हैं, तो हम शाह साहब से उनका तारुफ पूछेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं इस सिलसिले में। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। शाह साहब, अपना तारुफ करें और आप क्या कहना चाहेंगे इस इलेक्शन के हवाले से। जनाब, मेरा नाम तिलावत हुसैन शाह है, कैमरपुर सैदान का रहने वाला हूँ और स्टेट लाइफ इंश्योरेंस में मैनेजर हूँ। यहाँ पर इलेक्शन हो रहा है, सैयद मेहदी शाह नकवी और मलिक शाह नवाज साहब, यहाँ दोनों भाई इलेक्शन लड़ रहे हैं। सादात और गैर सादात का इलेक्शन यहाँ पर काउंट नहीं किया जा रहा, यहाँ पर दोस्ताना इलेक्शन हो रहा है और पोलिंग जो वोट पोल करने वाले हैं वो इस वक्त अपने वोट का सोच के फैसला कर रहे हैं कि कौन हकदार है, उसको वोट हम पोल करें। इस वक्त आपके सामने ये नज़र आ रहा है कि सैयद मेहदी नकवी की वोटिंग का बहुत रश है, पोलिंग ऑफिस भी रश है, यहाँ पर भी रश है और बड़ी स्पीड से ला रहे हैं मेहदी नकवी के वोटों को और इंशाअल्लाह शाम को मेहदी नकवी की जीत होगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये इलेक्शन एक दोस्ताना इलेक्शन है, यहाँ पर सादात और गैर सादात का है, लेकिन इंशाअल्लाह मैं दुआ करूँगा सईद होने के नाते पे कि अल्लाह करे ये इलेक्शन खैरियत से हो जाए और हम आपस में इत्तफाक व तालमेल जैसे पहले रह रहे हैं फिर भी इंशाअल्लाह इसी तरह रहेंगे और अल्लाह ताला मेहरबानी करें। और मेरी ये दुआ है कि सैयद मेहदी नकवी जीत जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है मलिक साहब को, लेकिन हमारे कैंट एरिया में कोई काम नहीं हुआ, न मल्ला नूर में हुआ है, ना इस्लाम लाइन में कोई कहीं कैमर सैदान में हुआ है। तो इस वक्त जो मेहदी शाह साहब आ रहे हैं, इनके साथ जावर बुखारी साहब, वाजिद बुखारी साहब, जुल्फी बुखारी साहब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। कश्मीरी मोहल्ला में सीवरेज लाइन डल गई है, मोहल्ला नूर में इंशाअल्लाह पानी का जल्द इंतज़ाम हो रहा है। इजाज़ बुखारी साहब ने ऐलान किया है हम सीवरेज लाइन भी बिछाएँगे और पानी का होगा। अल्लाह साहब को आपस में हाथ में रखे और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नक्श कदम तौफीक कदम आए। शुक्रिया। शाह साहब, मेरे जहन में ये भी एक बात है, आप क्या समझते हैं कि जो टूटे फूटी गलियां हैं और ये जो टूटे फूटे आपके ये जो नालियां हैं और रोडों के दरमियान में पोल्स हैं, क्या इसका मदावा हो सकेगा, ये बेहतर कर सकेंगे ये लोग, इस पे काम करेंगे? जी, ये बुखारी साहब ने कहा है कि हम इंशाअल्लाह सबसे पहले जहाँ पर सीवरेज लाइन ये बोर करेंगे। पानी की बहुत परेशानी है, खसूसी मोहल्ला नूर में कैमर सैदान में कभी कभी कहते हैं मोटर जल गई है, कभी कोई मसाइल, 2 दिन पानी नहीं आता है, पूछने वाला कोई नहीं है। तो अब इंशाअल्लाह मेहदी शाह साहब के आने के साथ इनकलाब आएगा, तब्दीली आएगी, ज़रूर इंशाअल्लाह तब्दीली आएगी, क्योंकि मेहदी शाह जब यहाँ पर इलेक्शन लड़ने के लिए आया है तो एक इरादा लेकर आया है कि मैं तब्दीली लाऊं और इंशाअल्लाह तब्दीली ज़रूर आएगी। गलियां भी पकेंगी, पोलों का मसाइल है वो भी होगा, सीवरेज लाइन भी होगी और इंशाअल्लाह। और दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर एक बहुत बड़ी ख़राबी है, वो मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि वहाँ को आदमी मर जाए तो वो नोट दर्ज नहीं करते, कहते पहले मैं बताओ कब्र कहाँ पे है। भाई कब्र कंटोनमेंट में उठा के लाएं, मस्जिद को कंटोनमेंट में उठा के लाएं, और जब मर जाता है उसके बाद डेथ सर्टिफिकेट मांगने जाओ तो कहते हैं आपने इतने अरसा पुराना आपकी रिकवरी रहती है, बिल रहते हैं, वो पे करे तब हम देंगे, जबकि ये एक ज्यादती हो रही है हमारे साथ। ठीक है, ज़बरदस्त हो गया, थैंक यू जी। जनाब, जैसा कि मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि कैंटोनमेंट बोर्ड अटक के इलेक्शन इस वक्त जारी हैं। कुछ प्रॉब्लम्स है जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। नंबर 1 तो ये है कि यहाँ पे जो वोट पोल किए जा रहे हैं वो टोकन पे उससे इजाज़त नहीं दी जा रही कि आप टोकन पे वोट नहीं पोल कर सकते, जिससे बहुत सारे लोगों को अपने हक़ की राय दही से जो है ना उसमें मसला आ रहा है। और दूसरी बात ये है कि कैंटोनमेंट के बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जो इस वक्त पेंडिंग पड़े हुए हैं, जैसे हमारे यहाँ के सीवरेज लाइन्स हो गई, रोडों के दरमियान में पोल्स हो गए, टूटी फूटी गलियाँ हो गई। इसी तरह अगर कोई बंदा कैंटोनमेंट बोर्ड के एरिया में जाए और उनको अपनी फौतगी की कोई सर्टिफिकेट मांगना चाहे तो वो लोग आपसे सबसे पहले एक बहुत बड़ा लिस्ट दे देंगे कि जनाब ये फ़लाँ जो है फ़लाँ चीज़ आपके पेंडिंग है। तो इसमें अस्सलाम वालेकुम।
چلتے رہیں کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ الحمدللہ ٹھیک آپ اس کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ جی ایک بہترین الیکشن ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ، اور اس کے اندر جو ہے دو تین چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ الیکشن جو ہے وہ بھرپور طریقے سے لڑا جا رہا ہے، اور ایک طرف وہ بندہ ہے جو 30 سال سے الیکشن لڑ رہا ہے، اور دوسری طرف وہ بندہ ہے جو پہلی دفعہ الیکشن لڑ رہا ہے. تو یہ بھی ایک بہت اچھی چیز ہے کہ لوگ آ رہے ہیں اس کی طرف، الیکشن لڑنے کی طرف آ رہے ہیں، نئے چہرے سامنے آ رہے ہیں. میری جنگ یہ ہے کہ یہ ٹوٹی پھوٹے روڈ اور یہ ٹوٹی ہوئی نالیاں اور یہ روڈوں کے درمیان پولز اور بورڈز اور یہ سیوریج لائنز، یہ چیختی چنگاڑتی دیواریں، یہ ٹھیک ہونے کا کوئی اندازہ ہے؟ دیکھیں، یہ تو کنٹونمنٹ بورڈ کے جو لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اس کو ٹھیک کرنا، لیکن بدقسمتی سے ان کے ہاتھ میں اتنے اختیارات نہیں دیے جاتے ہیں. لیکن ان کو کام کروانے کے لیے اپنے جتنے یہ ووٹر سپورٹر ہیں ان کے ذریعے پریشر ڈالنا چاہیے اداروں کے اوپر کہ یہ لوگ کام کروائیں، یہ لوگ روڈ ٹھیک کروائیں. آپ کنٹونمنٹ کی اسی روڈ کی اتنی بری حالت ہے، اس کے علاوہ کتنی روڈز ہیں جو کنٹونمنٹ کی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. تو ان کو چاہیے کہ یہ جتنے ووٹر سپورٹر دیکھ رہے ہیں جیتنے کے بعد ان کو لے کر جا کے کنٹونمنٹ بورڈ کے اندر پریشر ڈالیں کہ بھئی یہ ہماری روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اس کو ٹھیک کیا جائے. اسی لیے یہ لوگوں کو ووٹ دے رہے ہیں، اور ووٹ لازمی یہ آپ کے لیے امانت ہے ایک، اس کو لازمی استعمال کریں. یہی میسیج ہے. تھینک یو جناب. میں اپنی پھر اس بات پہ وہاں سے سٹارٹ کروں گا کہ جیسے کہ بھائی نے کہا ہے کہ جو بندہ بھی الیکٹ ہو کے سامنے آ گیا تو سب سے پہلے وہ میرے ان ٹوٹے پھوٹے روڈوں کو دیکھے جس سے بھی میں گزر رہا ہوں، اور جو ایسی پوزیشن میں جس سے ایمبولینسز بھی نہیں گزر سکتی، ایمبولینسز کے گزرنے میں بھی پرابلم ہوتی ہے. ہمارے یہ خراب دیواریں جو چیختی چنگاڑتی اور اشتہارات سے بھری بھرپور کیا اسے کہتے ہیں دیواریں، ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی سیوریج وغیرہ جو ہیں اس کو، اور سب سے پہلے یہ جو ہمارے ووٹ نہ پول کرنے والا جو سلسلہ ہے، جو کہتے ہیں کہ آپ شناختی کارڈ کے اوریجنل آئی ڈی کارڈ کے بغیر آپ ووٹ پول نہیں کر سکتے، اس سلسلے کو روکا جائے. میں متعلقہ آفیسرز کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنے یہ جو متعلقہ لوگ ہیں ان کو پریشرائز کریں تاکہ وہ لوگ بغیر شناختی کارڈ کے کسی بھی ٹوکن یا لائسنس یا آفیشیل کارڈ یا پاسپورٹ پہ بھی ووٹ پولنے کرنے کی اجازت دیں، تاکہ لوگوں کو اپنے حق رائے دہی کا صحیح استعمال کر سکیں. اور آئندہ کے لیے یہ جو ٹوٹے پھوٹے روڈز ہیں، یہ سارا سلسلہ ہے، اس کو ایک دفعہ ہمارے دل میں سوچ آئے کہ انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا، کہ یہ مشکل ہے لیکن ایک سوچ آئے گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.